हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का आगे वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बैलेंसिंग सीखेंगे। और बैलेंसिंग से पहले हम लोग लास्ट होमवर्क कर लेते हैं। हमारा लास्ट होमवर्क क्या था? जिंक प्लस वाटर। फॉर्मूला हमें याद है, जिंक प्लस वाटर। तो रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ जाते हैं। आपको पता है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जिंक ऑक्सीजन को एक्वायर कर लेगा। हमने एक रूल पढ़ा था कि दो मेटल अगर होते हैं, देयर आर टू मेटल और एक नॉन मेटल होता है। इफ देयर आर टू मेटल एंड वन नॉन मेटल, तो वो वाला मेटल नॉन मेटल को एक्वायर कर लेगा जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये हो जाएगा ZnO प्लस हाइड्रोजन अलग निकल जाएगी। तो ये जिंक ऑक्साइड है, हमें नीचे लिखने हैं इनके नाम। दिस इज जिंक ऑक्साइड। अब अगर सपोज कीजिए यही होता, जिंक ऑक्साइड ही होता, इसी तरीके से रिएक्शन होती, तो ये हाइड्रोजन कभी भी इस ऑक्सीजन को एक्वायर नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। मोर रिएक्टिव मोर एक्वायरिंग। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ज़्यादा ही एक्वायर करेगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो ही नहीं सकती। एक बार ही जिंक ऑक्सीजन को एक्वायर करेगा, हाइड्रोजन कभी भी इस कंडीशन में ऑक्सीजन को एक्वायर नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव। रिवर्सिबल नहीं है, और रिवर्सिबल नहीं है इसीलिए तो क्या है ये केमिकल रिएक्शन, क्योंकि रिवर्सिबल नहीं है। सो ये हमारा होमवर्क हो गया है। आज हम बैलेंसिंग सीखेंगे, ठीक है। वी विल स्टार्ट बैलेंसिंग। सो व्हाट इज बैलेंसिंग? क्या होती है बैलेंसिंग? तो बैलेंसिंग सीखने के लिए आपको याद है, आपने बचपन में कई बार देखा होगा कि कोई एक आर्टिस्ट होता है जो कि रस्सी पर चलता है ना, इस तरीके से रस्सी पर चलता है, और उस आर्टिस्ट के हाथ में एक लकड़ी होती है इस तरीके से, ठीक है। और वो उस लकड़ी को क्या करता है, कई बार ऊपर करता है और कई बार नीचे करता है जब रस्सी पर चलता है, और कई बार इस साइड से ऊपर करता है और कई बार इस साइड से नीचे करता है। तो वो ऐसा क्यों करता है? वो आर्टिस्ट इस तरीके से क्यों करता है? वो आर्टिस्ट इस तरीके से इसलिए करता है क्योंकि वो जब रस्सी पे चलता है तो लकड़ी को ऊपर नीचे करके क्या बनाता है अपना बैलेंस। कभी यहाँ ज़्यादा, कभी यहाँ कम, कभी यहाँ ज़्यादा, कभी यहाँ कम। तो इस तरीके से बैलेंस बिठाता है, और केमिकल रिएक्शन में भी इसी तरीके से बैलेंस होता है। तो ये हमारे पास जस्ट एक ब्लंट रिएक्शन है, फेरस एंड वाटर। फेरस का सिंबल आपको याद होना चाहिए, वाटर का दिस वन, ठीक है। सो व्हाट इज मोर रिएक्टिव? हमें पता है ना ज़्यादा रिएक्टिव क्या है। फेरस इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो फेरस विल एक्वायर ऑक्सीजन FeO प्लस H2, ठीक है। अब एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि ये जो FeO है ना, फेरस ऑक्साइड, इसे आपको हमेशा Fe3O4 लिखना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी फेरस ऑक्सीजन के साथ होगा, जब भी फेरस ऑक्सीजन के साथ होगा, ये रस्ट कहलाता है, जंग, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है ये फेरिक ऑक्साइड है, और फेरिक ऑक्साइड को जब भी फेरस ऑक्सीजन के साथ होगा आपको सिंपल FeO नहीं लिखना है। जैसे ही आपको ध्यान है कि फेरस ऑक्सीजन के साथ जा रहा है तो आपको Fe3O4 लिखना है। यहाँ पर हमारे फॉर्मूले वाला रूल भी काम नहीं करता। इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी तो 2 है, इसकी वैलेंसी कंफर्म नहीं है क्योंकि हमें पता है कि आपके कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट से लेकर 1 to 20 की ही वैलेंसी आपको नोन है। ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है और उसकी वैलेंसी कितनी होती है? -2। तो फर्स्ट से लेकर 20 तक ही वैलेंसी हम कंफर्मली बता सकते हैं। इसके अलावा जैसे फेरस 26 पर आता है तो 20 तक तो नहीं आता, तो उसकी वैलेंसी कंफर्म नहीं है, वो चेंज होती रहती है। इसलिए कुछ कंडीशन में आपका जो केमिकल वाला फॉर्मूले वाला जो रूल है वो अभी हमको काम में नहीं लेना है 10th स्टैंडर्ड में। तो हमेशा फेरस एंड ऑक्सीजन आपको क्या लिखना है? फेरिक ऑक्साइड, एंड इट विल बी Fe3O4। चलिए तो इसको हम बैलेंस करते हैं। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4। Fu बनेगा लेकिन Fe3O4 लिखना है,
प्लस H2, ठीक है। नेमिंग हमें करनी है, जो भी नेमिंग है। अब कुछ रूल्स हैं बैलेंसिंग के। फर्स्ट रूल क्या है, आपको इस पूरी रिएक्शन में वो वाला कंपाउंड है, ये सब एक कंपाउंड है ना, तो हम कंपाउंड के ऊपर क्या लगा देते हैं, जो जो अलग अलग कंपाउंड है या केमिकल हैं अलग अलग सेपरेट, उसके ऊपर, या हम कह सकते हैं कि कोई केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, या सारे सारे अलग केमिकल्स हैं, तो सबसे पहले इनके ऊपर क्या लगाना है हमको, ब्रैकेट लगा दिया सबके ऊपर। सेकंड केस में क्या करना है, आपको ये फाइंड करना है कि कौन से कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। सबसे ज़्यादा एटम्स किस में है, इसमें एक एटम है, इसमें 2 एटम है, ठीक है, 3 एटम, सॉरी 2 and 1 3, फेरस के 3 एंड ऑक्सीजन के 4, तो कितने एटम हो गए टोटल, 7, 1 एटम, 3 एटम, 7 एटम, 3 फेरस के एंड 4 ऑक्सीजन के, और हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए इसमें, 2। तो सबसे ज़्यादा एटम किसके हैं, 7 वाले के, ठीक है, सबसे ज़्यादा 7 वाले के। तो अब हमको क्या करना है कि इसको हमें सबसे पहले बैलेंस करना है, ठीक है। तो फिर क्या फाइंड कीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम या कंपाउंड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ठीक है, हमें इसे बैलेंस करना है। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, अच्छा ये Fe3O4, ठीक है। अब दूसरा नेक्स्ट रूल क्या आता है, ये तो आपने ले लिया, ठीक है। अब इसमें भी आपको देखना है कि इस कंपाउंड में 7 थे, लेकिन इस कंपाउंड में कौन सा एटम, ठीक है, इसमें 2 टाइप के एटम है, एक तो फेरस एक एटम है और ऑक्सीजन एक एटम है। अब हमें ये देखना है, वापस फर्दर आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एटम, एक तो फेरस का और एक ऑक्सीजन का, तो इन दोनों में से किसका नंबर ज्यादा है। तो ऑक्सीजन का नंबर ही ज्यादा दिख रहा है क्योंकि फेरस का नंबर 3 है और ऑक्सीजन का नंबर है 4। फर्दर आइडेंटिफाई या सेलेक्ट, ठीक है, टोटल, यहाँ तो टोटल देखा था आपने कि टोटल किस में ज्यादा है, टोटल इसमें 7 है, ठीक है। अब इसमें से देखना है कि इन दोनों में से किसके पास ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के पास 4 है। फर्दर सेलेक्ट एटम्स हैं, फर्दर सेलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन एन एलिमेंट, ठीक है। यहां पर आपने व्यू देखा था कंपाउंड के बेस पर, इस स्टेप पर, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप थी हमारी। और सेकंड स्टेप पर आप किस बेसिस पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपने कंपाउंड लेवल पर देखा था और यहाँ पर आप किस बेसिस पर देख रहे हैं, एलिमेंटल बेसिस पर। तो ऑक्सीजन ही ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम एक शीट बना लेंगे, एटम ऑफ ऑक्सीजन LHS, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड रिएक्शन, RHS, ये हो गया। इसके बाद इनिशियल क्या है ऑक्सीजन, एंड बैलेंस के बाद क्या होगी, ठीक है। इनिशियल क्या है ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है इनिशियली 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 4, ठीक है। अब हमें बैलेंस करना है, बैलेंस में दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, है ना। आपको पता है कि वो जो हमारा स्केच था बैलेंस करता है दोनों तरफ, तो हमें भी क्या करना है, बैलेंस करना है। सो बैलेंस करने के लिए इधर 1 है और इधर 4 है, तो इधर कितना कर दें, 4 कर दें, तो क्या कर देंगे 4 × 1, ठीक है। इधर नहीं करना तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो दोनों साइड में कितना हो जाएगा हमारा, दोनों साइड में 4 हो जाएगा। सो अब क्या करना है आगे, दोनों साइड में 4 हो गया, तो इसको, ठीक है, इस साइड में हमें 4 करना है। तो अब हम लिखेंगे क्या आ गया था, Fe plus H2O gives Fe3O4
प्लस H2, ठीक है। और ऑक्सीजन को हमने क्या करा था, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करा था, 4 से। किस साइड में, LHS वाली साइड में। सो यहाँ पर अब ऑक्सीजन को यहाँ मल्टीप्लाई करा है तो Fe, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये 4th रूल है हमारा कि हमें 4 यहाँ पर लगाना है ना, यहाँ पर जैसे ये H2O है, ठीक है। अब आपने सोचा कि मैं ऑक्सीजन को ही 4 किया, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन 4 बढ़ाया था, हमने यहाँ पर क्या करा था, हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन को ही हमने बैलेंस करा था किसी रूल के बेस पर, और हमने यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन 4 था तो हमने यहाँ पर क्या करा, ऑक्सीजन को 4 कर दिया, एक ही था ना तो यहाँ पर 4 कर दिया। तो यहाँ पर मुझे इस साइड में ऑक्सीजन को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो 4 ऑक्सीजन को इंक्रीज करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट यहाँ पर 4 क्यों नहीं लगा देते, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर 4 नहीं लगा सकते क्योंकि ये H2O क्या है, वाटर है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर 4 लगाया तो वाटर ही रहना चाहिए। अगर आपने इस तरीके से कर दिया H2O4, ठीक है, तो आपने अगर H2O4 कर दिया तो ये वाटर थोड़ी रहेगा। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। तो आगे 4 लगाएंगे मतलब क्या होगा, वाटर के कितने मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास, 4 मॉलिक्यूल हो गए। तो हमेशा इंक्रीज्ड नंबर को आगे लगाना है, फॉर्मूला नहीं बदलना है, H2O ही रहना चाहिए फॉर्मूले में। आप आगे लगाएंगे इसका मतलब है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, H2O का मतलब, और अगर आप आगे नंबर इंक्रीज कर देंगे मतलब 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। फिर सेम Fe3O4 प्लस H2 हो गया, ठीक है। तो 4 रूल क्या हुआ, नेवर चेंज फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, फॉर्मूला चेंज नहीं करने के लिए आपको हमेशा इंक्रीज्ड नंबर आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट ये हो गया अपना। उसके बाद हम देखेंगे बैलेंस करने के लिए 2 एलिमेंट्स बचे हैं, फेरस और हाइड्रोजन। आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप हाइड्रोजन ले लें। तो किसकी बैलेंसिंग करेंगे, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करेंगे। वही हम एक शीट बनाएंगे हमारी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हम लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, या सॉरी एटम ऑफ हाइड्रोजन LHS RHS, ठीक है। और फिर इसकी क्या बना लेंगे, शीट बना लेंगे। शीट बन गई हमारी इस तरीके से। शीट बनने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इनिशियल, एंड यहाँ पर लिखेंगे हम बैलेंस्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितनी है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 है, 4 2 ज़ा 8, और ऑक्सीजन कितना है 1, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ अगर कुछ होता तो मल्टीप्लाई करते। सो 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 हो गई। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, ओनली 1। तो अब क्या है कि एक रूल और हमें ध्यान रखना है कि आपको ओरिजिनल रिएक्शन जो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, शुरू से जो इक्वेशन हमारी चेंज होती जा रही है, आपको नंबर कभी भी डिक्रीज नहीं करना है, ठीक है। नंबर कभी भी डिक्रीज नहीं करना है। जैसे ये हमारी रिएक्शन थी ना, Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2, ये ओरिजिनल रिएक्शन थी हमारी, है ना। ये रिएक्शन हमको सॉल्व करनी थी। आपको कभी भी नंबर डिक्रीज नहीं करना, आपको इंक्रीज करना है सिर्फ। जैसे H2 है तो आप ये नहीं कि 2 हटा दें, Fe3O4 है तो आपको बैलेंस करना है कि यहाँ पर तो O1 है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो आप ये सोचिए कि नहीं मैं एक ऑक्सीजन यहाँ, ये सॉरी 4 ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव कर दूँ तो दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर हो जाएगी, नहीं। आपको पेरेंट जो रिएक्शन होती है, ये जिसमें आपको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, वो रिएक्शन कौन सी है, पेरेंट रिएक्शन। आपको पेरेंट रिएक्शन में किसी भी साइड से नंबर डिक्रीज नहीं करना है, आप जितनी बार चाहें इंक्रीज कर सकते हैं, हम इंक्रीज ही कर रहे हैं। सो यहाँ पर बैलेंसिंग में 80 रखना है, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 है, दिस इज 2, 2 हाइड्रोजन है हमारी। अब यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन अगर 8 है ना, 4 2 8, तो यहाँ पर भी 8 करनी पड़ेगी। तो इस 2 को क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 2 को इस 4 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 4 × 2 = 8। तो यहाँ पर हमारी क्या हो गई है, 8 हो गई है, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, क्या है हमारे पास, Fe प्लस 4H2O gives
Fe3O4 प्लस, नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 लगा देना है, ठीक है, यहाँ पर आगे 4, अब वापस पीछे नहीं लगाना है, आगे की साइड में ही लगाना है, तो यहाँ पर 4 लगा देना है। और आपको हर एक जो हमारा सेपरेट केमिकल है उसके आगे ब्रैकेट लगाना है। तो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर ब्लैंक था, अब हमें किससे मल्टीप्लाई करा, हमने इस वाली साइड को 4 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो आगे क्या लगा देंगे हम, 4 लगा देंगे, 4H2। इस तरीके से जो भी आप इंक्रीज कर रहे हैं उसे ब्रैकेट्स के बाहर रखना है और मेन फॉर्मूले को अंदर रखना है। सो ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई है, हाइड्रोजन हमारी बैलेंस हो गई है। अब हम किसे बैलेंस करेंगे, फेरस को या आयरन को बैलेंस करेंगे। इस बैलेंसिंग के लिए क्या करना है, वही पहले हमें एटम ऑफ फेरस, LHS एंड RHS, नाउ ये तो हमें इनिशियल रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, पहले क्या है और बैलेंस करने के बाद में क्या है, ठीक है। देखिए फेरस LHS में कितनी है, LHS में कितनी है, देखिए फेरस 1 है और इधर फेरस कितनी है, 3 है ना, Fe3, दिस इज Fe3, ठीक है। सो अब क्या करना है कि इधर कम है और इधर ज़्यादा है, तो इधर बढ़ा देंगे, तो क्या कर देंगे 3 × 1, क्या कर देंगे 3 × 1, और इधर कुछ भी नहीं करना है, सेम रखेंगे, ठीक है। तो वापस इस रिएक्शन को यही लिख देते हैं हम लोग कि Fe है प्लस 4H2O। आपको ध्यान रखना है कि मेन केमिकल को आपको हमेशा ब्रैकेट में रखना है, Fe3O4 प्लस 4H2, दिस इज, एंड यहाँ पर क्या करा है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 हमने मल्टीप्लाई करा था ना, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, आगे की साइड में हम 3 लगा देंगे। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड है, ठीक है। दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है और ये इतना लंबा मेथड नहीं है, अगर आप बार बार खुद प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत जल्दी कर लेंगे। हम एक प्रैक्टिस और करेंगे, हम इसी बैलेंसिंग पैटर्न पर एक और हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। और ये जो रिएक्शन होती है ना इस तरीके की रिएक्शन को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये जो बैलेंसिंग पढ़ी है ना हमने, हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि हम बार बार क्या कर रहे हैं, ट्रायल्स ले रहे हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड बिकॉज वी मेक ट्रायल्स to balance the equation by using smallest whole number coefficient। ठीक है, कोफिशिएंट आप समझते हैं, x है और अगर x को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 मेरा कोफिशिएंट है। कोई भी x कोई भी हो सकता है, जैसे ये हमारा फॉर्मूला था ना H2, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 कोफिशिएंट है। अगर H2O को या H2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हमारा कोफिशिएंट है। और हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब बार बार हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके के नंबर एज ए कोफिशिएंट यूज़ करते हैं, रिमूव करते हैं, ऐड करते हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए, परफेक्ट केमिकल फॉर्मूला मिल जाए। सो ये हमारी बैलेंसिंग थी। अगर आपने प्रैक्टिस ले ली है और आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस 2-3 बार करनी है अपने लेवल पर,
तो ये इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा, हम 3 या 4 मिनट में एक बहुत ज़्यादा लेंथी केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पर भी हम बैलेंसिंग ही सीखेंगे और कुछ और डिफ़िकल्ट रिएक्शंस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे।